हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पूरी उम्मीद करती हूँ कि बेहद अच्छे होंगे और संभवतः आपकी पढ़ाई भी यथावत चल ही रही होगी। मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि आप कौन सा प्रैक्टिस सेट ले रही हो, आप कौन सा प्रैक्टिस सेट लगा रही हो, कौन सा बेस्ट रहेगा, मुझे सजेस्ट करिए। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूँगी, इस पर मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप चैनल पर जाकर जो वीडियो सेशन होता है उसमें आप देख लीजिए। वहाँ पर आपको प्रैक्टिस से संबंधित 2 से 3 वीडियो बहुत अच्छे सही जानकारी, सटीक जानकारी के साथ आपको मिल जाएंगे। आज मैं यहाँ बात करूँगी, अब मैं बात ये करूँगी कि आपने जब प्रैक्टिस सेट के लिए बार बार मुझसे पूछा कि कौन सा प्रैक्टिस सेट बेस्ट रहेगा, क्या अच्छा रहेगा, कौन सा आप लगा रही हैं, तो यहाँ पर मैं बात करूँगी कि सभी किताबें अच्छी होती हैं, कोई किताब ख़राब नहीं होती। कोई भी राइटर ये नहीं चाहेगा कभी भी कि मेरी किताब मार्केट में जाके छवि ख़राब करे, तो वो अपनी समझ से अच्छी और बेस्ट किताब ही लिखता है। तो मुझे लगता है पढ़ने वाले पर डिपेंड करता है कि वो किस किताब को कितनी अच्छी तरीके से पढ़ सकता है और समझ सकता है। ये चीज़ मैंने तब महसूस की जब मैंने स्वयं में ये चीज़ें देखनी शुरू की कि किताब कौन सी अच्छी हो सकती है, कौन सी ख़राब। तो मैंने तो यही पाया, किताब कोई भी ख़राब नहीं होती है, सभी अच्छी होती हैं। बस किस किताब की भाषा, किस लेखक की भाषा आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाती है। जैसे कि शुक्ल जी की किताब की भाषा जो है, शुरू में बहुत दिक्कत लगती है, थोड़ी भाषा अजीब टाइप की है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो बहुत दिक्कत होती है। जब हम उसको 3 से 4 बार पढ़ लेते हैं तब हम उससे कहीं सरलीकरण अपना कर पाते हैं, तब वो चीज़ समझ में आती है, फिर हम उनको धीरे धीरे समझने लगते हैं और अच्छे से पढ़ने लगते हैं, भाषा फिर वो समझ में आ जाती है। अब स्थिति ये है इतना पढ़ने के बाद कि अब कोई भी कथन, कोई पंक्ति आ रही है तो उनकी भाषा को हम समझ चुके हैं, तो हम तुरंत समझ लेते हैं ये शुक्ल जी का ही कथन होगा। यहाँ पर कि अच्छा क्या है और बेस्ट क्या है, क्या बहुत बेस्ट हो सकता है, तो यहाँ पर बस हमें यही है कि हम कितना बेस्ट तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वही चीज़ अच्छी हो जाती है। जानकारी मुझे लगता है जिस लेवल से हम किताबें पढ़ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट की और जिसकी तैयारी कर रहे हैं, सभी कंटेंट वही है, तो सभी का वही तरीका रहेगा, थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकते हैं। यहाँ पर कितना भी पढ़ लें, हम कुछ भी कर लें, यदि हमारे अंदर एक जो महत्वपूर्ण भावना है, जब तक वो नहीं आएगी, हमें लगता है हम कहीं ना कहीं फेल ही होते रहेंगे। तो यहाँ आज मैं महत्वपूर्ण टॉपिक छोटा सा है और महत्वपूर्ण बात है, तो बस यही बात करूँगी, क्योंकि हमने जिन चीज़ों को फेस किया है, जब तक विश्वास, आत्मविश्वास हमारा नहीं बना, तो आज का जो मुख्य विषय है वो है आत्मविश्वास। किसी भी एग्ज़ाम को, जीवन के किसी भी हालातों में यदि आपका आत्मविश्वास मजबूत है तो आप उस कितना भी कठिन काम हो, आप उस काम को कर जाएंगे। जहां आपका आत्मविश्वास डगमगाया, आप चाहते हुए भी हार जाएंगे। ये स्वयं से अनुभव की हुई चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जब आप आत्मविश्वास आपका बलवती होगा, बलवान होगा, तो मुझे लगता है आप कठिन से कठिन चीज़ों को भी जीत जाएंगे। तो यहाँ पर हम कितना भी पढ़ लें, कुछ भी कर लें, यदि आपका आत्मविश्वास नहीं बना, तो मुझे लगता है जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, चूँकि आत्मविश्वास नहीं आएगा, तब तक हम कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे और उनमें असफल होते रहेंगे। तो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ जितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जो भी आप जिस तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं, वो भी एग्ज़ाम के कंटेंट से संबंधित, तो उसमें एक आपके अंदर आत्मविश्वास आना बेहद ज़रूरी है। जब तक आत्मविश्वास नहीं आएगा, हम समझ ही नहीं पाएंगे हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जब आत्मविश्वास आ जाएगा तो हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे हमें कब, क्यों, कैसे इन चीज़ों को करना है। ये ज़रा करके देखिए, यदि आत्मविश्वास आपके अंदर है तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे और आपको ये विश्वास भी होगा कि इस बार तो हम अपनी सीट को हथिया ही लेंगे। जब आत्मविश्वास होता है तभी ऐसी भावना हमारे अंदर आती है, क्योंकि इससे पहले हमने जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, कहीं ना कहीं उनमें आत्मविश्वास बन ही नहीं पाया था और ये लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कैसा प्रश्न पत्र आएगा, क्या होगा। जब आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से तैयारी कर ली है, यानी कि आत्मविश्वास आपको आ गया है कि अब एग्ज़ाम देना है, अब कहीं से कैसे भी एग्ज़ाम में प्रश्न रखें हम उनको हल कर ही लेंगे, तो यही है आपका आत्मविश्वास। अब आप कहेंगे कि हम घर पे प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, कहीं ना कहीं मार्क्स कम आते हैं, दिक्कत होती है, तो उनको लेकर परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आप सिर्फ कंटेंट को समझिए, यानी कि आप पहले उसकी भाषा को समझिए, मुख्य विषय को समझिए, कहना क्या चाह रहा है लेखक। यदि आप कोई टॉपिक को पढ़ते हैं तो टॉपिक को जो हेडिंग है उसको पढ़ते ही पहले दिमाग में सोचिए, चिंतन मनन करिए
जब आप चिंतन मनन करना शुरू कर देंगे और वो चीज़ें आपके दिमाग में जब घूमने लगेंगी तो आपको अपने आप विश्वास हो जाएगा कि हाँ, ये चीज़ मैंने पढ़ी और उस चीज़ से मुझे इतना पता है, अगर यहाँ से प्रश्न बनेगा तो हम इसको आसानी से कर लेंगे। सपोज दैट आपने आदिकाल कोई अपना टॉपिक ही है हिंदी साहित्य में, हमने आदिकाल का नाम लिया। जैसे ही हमने आदिकाल का नाम लिया, ये नाम लेते ही आपके दिमाग में वो सारा आदिकाल की भूमिका एकदम से घूमनी चाहिए। थोड़ा सोचिए कि हमने आदिकाल में क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या हो सकता है। तो जैसे ही आप आपका दिमाग घूमेगा, चंद्रबरदाई हैं, सखा थे उनके, पृथ्वीराज रासो छंद लिखा है, इसमें इतने छंद हैं, इसमें इतने जो पद दिए हुए वो हैं। जब ये चीज़ें आपकी दिमाग में घूमने लगेंगी तो आप समझ जाइए कि आपकी यहाँ चीज़ें आप मजबूत हो रही हैं और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। तो किसी भी एग्ज़ाम को, किसी भी जीवन में कोई भी संघर्ष है जो हम कर रहे हैं, जितनी भी समस्याएं हैं और जितनी भी असफलताएं हैं, मुझे लगता है एक आत्मविश्वास जागृत करके हम इन सब से जीत सकते हैं, जीत हासिल कर ही सकते हैं, बशर्ते आप अपना आत्मविश्वास को बनाकर रखिए। यदि हम जीरो हैं तो जीरो से ही हमें हीरो भी बनना है, वो भी कैसे? आत्मविश्वास के साथ। यकीन मानिए, ये बात करके देखिए, आप भले ही आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन आप अपने आप में एक आत्मविश्वास रखिए कि आता नहीं तो क्या हुआ, हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे और सफलता हासिल करके रहेंगे। इसी के साथ अच्छी लगी हो मेरी बात, अच्छी लगी हो मेरी सलाह तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी इच्छा के ऊपर है, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है। बाकी पढ़ाई को एक आत्मविश्वास के साथ ही करना है। और इसी के साथ दूंगी वाणी को विराम। उससे पहले आप अपना रखिएगा अच्छे से ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।